पहले हमारा देश धर्म और कुरीतियों से सुसज्जित सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। इसके बाद इस मिट्टी का इतिहास जितना पुराना है उतना ही रोमांचक भी। इस मिट्टी के इतिहास के कुछ पन्नों से हमारी ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी आज से लगभग 500 साल पहले की है, जब इस हिंदुस्तान में विदेशी कदम पड़ रहे थे। विदेशी आक्रमणकारियों का एक ही मंतव्य था, हिंदुस्तान पर आधिपत्य। ये उनका सपना पूरा साकार होता हुआ नजर आ रहा था। वे पूरे हिंदुस्तान को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन उस काल के समय में भी एक प्रांत ऐसा था जो अपने आप को मरना उचित समझा और विदेशी के सामने झुकना नहीं। उस प्रांत का नाम था राजपूताना। राजपूताना ही इस हिंदुस्तान की ढाल बनकर खड़ा हो गया, लेकिन इनका भी शौर्य के सामने इस हिंदुस्तान का दमकता हुआ सूरज अस्त होता हुआ नजर आ रहा था। तभी काल और नियति के आशीर्वाद से एक अवतार ने जन्म लिया, महाराणा प्रताप। इनका जन्म ही देश की स्वतंत्रता और देश से आक्रमणकारियों को निकाल फेंकने के लिए हुआ। इन्होंने अपने जन्म को देश के हित में प्रयोग किया। ये सदैव एक देशभक्त बनकर ही मातृभूमि एवं देश की स्वतंत्रता के लिए युद्ध किया और सफल होते हुए रहे। जब मुगल बादशाह अकबर ने इनके चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तब ये उनसे काफ़ी घना घोर युद्ध लड़े, लेकिन असफल रहे। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने पुनः एक हल्दी घाटी के तट पर एक दूसरे राज्य का निर्माण किया, जिसका नाम था उदयपुर। इन्होंने वहां पर अपनी एक नई सैन्य शक्ति एकजुट की और पुनः अकबर से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने एक भीषण रूप में अकबर की सेना का सामना किया, लेकिन जब इनकी सेना घायल होने लगी, तब इनके मंत्रियों ने कहा कि राणा जी, यदि आप सुरक्षित इस युद्ध से कहीं दूर चले जाएंगे तो हम यह युद्ध बड़ी आसानी से लड़ पाएंगे, ताकि हमें आशा रहेगी कि यदि आप जीवित रहेंगे तो इस हिंदुस्तान का इतिहास जीवित रहेगा। यदि आप जीवित रहेंगे तो इस हिंदुस्तान की मिट्टी पर कभी भी कोई विदेशी आक्रमणकारी कदम नहीं रख पाएगा, क्योंकि आप जीवित रहेंगे तो दोबारा आकर आप इस उदयपुर को पुनः इस मुगल से छीन लेंगे। महाराणा प्रताप ने अपने सभी सामंतों एवं मंत्रियों की बात बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना और उन्हें माना, और वह युद्ध छोड़कर चले गए, और वे काफ़ी घायल भी थे। महाराणा प्रताप जंगल में गए और वे जंगलों में अपना उपचार करवाया, और अपने परिवार के साथ रहकर उन्होंने जंगलों से ही समस्त राजपूताने को स्वतंत्र करवा लिया। लेकिन अकबर अब भी उनसे उतना ही डरता था जितना पहले। उसे विश्वास ही नहीं था कि आखिर कौन है जो हमारे राज्यों को हमसे स्वतंत्र करवा रहा है। लेकिन जब उन्होंने उदयपुर को छीनकर अपना ध्वज फहराया, तब उसे पता चला कि ये महाराणा प्रताप है। तभी उसने मन में ठान ली कि अब मैं कभी भी महाराणा प्रताप से युद्ध नहीं करूँगा, और अब दोबारा राज्य उदयपुर पर आक्रमण भी नहीं करूँगा।